नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते। और आज मैं एक सवाल खड़ा करना चाहती हूं, क्या ये सरकार युवा विरोधी है? अब आप कहेंगे कि सरकारें तो अगर इतिहास हम पलटें तो हम ये देखेंगे कि सभी सरकारें युवा विरोधी रही हैं कभी ना कभी। और इतिहास के पन्नों में हमने ऐसे आंदोलन देखे हैं जो कि युवाओं ने खड़े किए, छात्रों ने खड़े किए और उस सरकार को हिला दिया। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन क्या ये सरकार युवा विरोधी होने में एक लेवल आगे है? तो इसका जवाब है हाँ। ये जानना जरूरी है कि आखिर युवाओं को चाहिए क्या। 3 खास चीजें। सबसे पहली, सस्ती और अच्छी शिक्षा। दूसरी, रोजगार के नए और अच्छे अवसर। तीसरा, सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करने की आजादी, जिसे हम अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि इस सरकार ने युवाओं को इन्हीं सब बिंदुओं पर सबसे ज्यादा निशाने पर लिया। जेएनयू का मामला तो आपको याद ही होगा, जब अचानक से जेएनयू प्रशासन ने मेस सिक्योरिटी डिपॉजिट 5500 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया था। उसके अलावा जो सिंगल रूम रेंट है वो 20 रुपए से बढ़ाकर सीधा 600 रुपए कर दिया था। और डबल रूम रेंट 10 रुपए से बढ़ाकर उन्होंने 300 रुपए कर दिया था। इसके अलावा एक नया सर्विस चार्ज लगा दिया था 1700 रुपए। अब इन सब बातों को लेकर, क्योंकि जेएनयू में जितने छात्र पढ़ने जाते हैं वो अक्सर वो होते हैं जो कि हैं तो बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उनके पास आर्थिक तंगी होती है। वो किसी और बड़े इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डोनेशन देकर नहीं पढ़ सकते और इसीलिए जेएनयू एक ऐसा संस्थान उनके लिए आता है जो कि ब्लेसिंग की तरह काम करता है। अब जब वाजिब सी बात है, जब इस तरह के फी में इजाफा होना था तो उनकी तरफ से आलोचना होनी थी, उनकी तरफ से विरोध होना था। उन्होंने प्रशासन को जाके इसकी शिकायत की, लेकिन प्रशासन तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह से जेएनयू को हमेशा टारगेट कर दिया जाता। अब इसमें टुकड़े टुकड़े का क्या लेना देना था, भगवान ही जाने। उसके बाद वो लोग सड़कों पर उतर आए। तो जब सड़कों पर उतर आए तो वो तो है ही माइंडसेट कि टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अगर कुछ बोल रहा है तो देश विरोधी बात है, और उसको देश विरोधी और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। उनके ऊपर पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। और इसके बाद नौबत इस तरह से आई कि बीजेपी का ही जो एक छात्र विंग है एबीवीपी, उसके स्टूडेंट्स और आयसा जो कि लेफ्ट विंग है, उन दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए। उसके बाद हमने देखा तस्वीरें हॉस्टल के अंदर घुसकर, गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर किस तरह से लाठी डंडों के साथ दहशत फैलाई गई। उसकी तस्वीर एक बार आप देखिए। तो देखो, छात्रों की आवाज में आपको दहशत दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, चीख पुकार सुनाई दे रही है। और ये जो शख्स है, दिस इज द गर्ल हु इज स्टूडेंट, शी इज नॉट, शी वाज देयर इन पीरियड, शी वाज देयर इन पीरियड, शी इज नॉट अ जेएनयू स्टूडेंट। क्या करेगा? नीचे कर। क्या बोलेंगे? इसकी पहचान कोमल शर्मा के रूप पे हुई। ये आज तक पकड़ में नहीं आई है, न जाने ऐसी कहाँ चली गई, विदेश भाग गई, कहाँ है पता नहीं, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इसको पकड़ा जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने 14 दिसंबर को ये फैसला किया कि सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये तब एक्ट नहीं बना था, बिल था, इसके खिलाफ वो सड़क पर उतरे। इसके खिलाफ वो संसद तक मार्च करना चाहते थे और उन्होंने ये किया भी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और उसके बाद उस सीएबी के खिलाफ भी, जो अब कानून की शक्ल ले चुका है, उसके खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तो पुलिस को फिर से, दिल्ली पुलिस को फिर से ये नागवार गुजर गया। और दिल्ली पुलिस देखिए क्या करने के लिए गई। जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर, तस्वीर देखिए आप, जामिया की लाइब्रेरी में देखिए किस तरह से घुस रही है पुलिस। और बच्चे, छात्र कुछ पढ़ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जबरदस्ती अभी पत्थर वत्थर फेंकने के बाद आके यहाँ पे पढ़ने लग गए थे, तो उनके ऊपर जाके पुलिस ने किस तरह से लाठी डंडे बरसाए हैं, देखिए आप, लाइब्रेरी में घुस घुस के। एक और जरा आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से, देखिए स्टूडेंट्स जो कि बैग टांगे हुए हैं लाइब्रेरी में आते हैं। बड़े सारे वीडियोज है इसमें, बड़े अलग अलग तरीके के विचार भी हैं इसमें, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पुलिस घुसकर इस तरह से छात्रों को मारती है, ये तस्वीरें आपने पहले कब देखी हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उनके समर्थन में आ गए और इस पूरी हरकत
और इस पूरी बर्बरता के खिलाफ उन्होंने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो फिर वही पुराना वाला काम हुआ जो कि पहले किया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ऐसा कह के इन छात्रों की भी आवाज दबाई गई। इनके ऊपर भी इसी तरह से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया गया। सबूत नंबर 4, एक अलग घटना में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र सामने आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि कुछ छात्राओं के साथ मॉलेस्टेशन की खबरें सामने आ रही थी। अब यहां थैंक गॉड, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी ना, इसलिए उसे देश विरोधी तो नहीं कह सकते थे। तो उन्होंने कहा ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिन्होंने ये हरकत की है, लेकिन उनके साथ भी बर्ताव वैसा ही। बात करते हैं रोजगार की। मुझे पता है ये मुद्दा ऐसा है कि सरकार को भी और साथ ही सरकार का समर्थन करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इस पर जवाब कोई है नहीं। फिर बोल दिया जाता है देश विरोधी। कोई बात नहीं, रोजगार की बात करना देश विरोधी काम है तो हम तो जरूर करेंगे। ये सरकार ये नहीं बताना चाहती कि बेरोजगारी 45 साल के अपने चरम पर क्यों है, और उस पर जब सवाल किया जाए तो पीयूष गोयल जैसे मंत्री एकदम हास्यास्पद किस्म का बयान देते हैं कि बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। तो सरकार भी अगर बेरोजगार हो जाए तो शायद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ये आपसे पकौड़े तलवा कर ही दम लेगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, जरा आपको बताती हूं। देखिए 2014 में जो यूपीएससी की पदों पर भर्तियां निकली थी वो थी 1364। अब आप सोचिए, जो कि बढ़नी चाहिए थी, 2020 आते आते संख्या पता है इनकी कितनी हो गई? 796, ऑलमोस्ट हाफ। और यही हाल बाकी सरकारी नौकरियों के विभिन्न पदों पर भी देखने को मिला है। अब जैसे अभी एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज है उन पर जरा आप गौर कीजिए। 2014 में इनकी संख्या 15,549 थी, जो 2020 में आते आते सिर्फ 8,582 रह गई है। अब एक तरफ तो पकोड़े तलने को बेहतर रोजगार विकल्प बता रहे हैं आप, और वहीं सरकारी विभागों में नौकरियां नहीं दे रहे हैं, तो आखिर बताइए देश का विकास कैसे होगा जब युवा को रोजगार ही नहीं मिले। और आखिर में वो टॉपिक जिसको मैंने बहुत ज्यादा उठाया भी था, मेरे साथ बहुत स्टूडेंट्स जुड़े थे, जेईई और नीट के पोस्टपोनमेंट का। 25 लाख छात्र लगातार गुहार लगाते रहे कि भाई 70,000, 80,000 हर दिन कोरोना के केसेस हो रहे हैं, हमारे इलाके में बाढ़ आई हुई है, हम कैसे जाएं अपने सेंटर तक जो कि 250, 300, 500 किलोमीटर दूर है। इस सरकार के कान पर जू नहीं देंगी, अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हुए। बेचारे लगातार स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट का रुख करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीति में दखल देने का कोई मतलब है नहीं। तो सरकार चाहती तो इसे बदल सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं बदला, अपनी बात पे अड़ी रही और लगातार ये बात कहती रही, बहुत ही हास्यास्पद, कि इन बच्चों ने तो ना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, यानी ये एग्जाम देना चाहते हैं। अरे भाई, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि सेंटर कितना दूर है? और एडमिट कार्ड क्यों नहीं डाउनलोड करेंगे? एडमिट कार्ड डाउनलोड करना कैसे इस बात का प्रमाण हो गया कि आप एग्जाम देना चाहते हैं? तो छात्रों की बात नहीं मानी और इसीलिए छात्रों ने कर दिया पीएम की मन की बात को डिसलाइक, क्योंकि पीएम जो है वो अपनी मन की बात में जेईई नीट के छात्रों को लेकर कुछ नहीं बोले, खिलौनों पे चर्चा करने लग गए। तो छात्रों ने बता दिया, लो हमें खिलौना मत समझो, डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। तो ये थे आज 8 मिनट में 8 सबूत ये बताने के लिए कि ये सरकार युवा विरोधी है, और इसको युवा विरोधी ना बनने दिया जाए, किसी भी सरकार को ना बनने दिया जाए, उसमें आप ही हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खुद को प्राथमिकता में लेकर आइए। अपने पास जो भी कैंडिडेट्स आएंगे या आते हैं वोट मांगने के लिए, उनके लिए अपने आप को प्राथमिकता बनाइए। उनसे पूछिए, हाँ भाई क्या है हमारे लिए? हमें नहीं चाहिए मंदिर वंदिर, हमें नहीं चाहिए कोई तुम्हारा पता नहीं क्या क्या तुम लोग कानून लेकर आते हो। हमें तो ये चाहिए भैया, हमको तुम कितने दिनों में क्या रोजगार दे सकते हो उसका रोड मैप बता दो। बस पूछ के देखना, किसी को पता होगा नहीं, और जब आप ये देख लेंगे कि नहीं पता होगा, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते में फिलहाल इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बगल में जो टिंग टिंग बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना प्लीज, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आज मैं जो बात बोल रही हूँ आपको शायद 4-5 दिन बाद जाके नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी की अभी इसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।